बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस एट RA के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कबूतर और सफ़ेद मुर्ग़ को घर में पालना। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बहुत से जानवर घरों में रखो कि शयातीन इनमें मशगूल रहें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल वॉइस एट RA पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक कुआं खोदा गया तो लोगों ने आपको इतला दी कि उस कुएं में जिन्नात पत्थर फेंकते हैं और लोगों को तंग करते हैं। तो शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ़ लाए और कुएं के किनारे पर खड़े होकर अरशाद फरमाया कि ऐ शरीर जिन्नात, शरारत से बाज आ जाओ वरना मैं यहाँ कबूतरों को आबाद कर दूंगा। और नाज़रीन, फिर फरमाया कि ये कबूतरों के परों की फड़फड़ाहट से दफ़ा हो जाते हैं। नाज़रीन, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मुर्गे को गाली मत दो, वो लोगों को नमाज के लिए जगाता है। नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का अरशाद है कि मुर्गे का अज़ान देना उसकी नमाज है और फड़फड़ाना उसका रुकू व सुजूद है। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सफ़ेद मुर्ग़ मेरा और हर मोमिन का दोस्त है। जिस घर में सफ़ेद रंग का मुर्गा होगा वो घर और उसके आसपास वाले 7 घर बलाओं से महफूज रहेंगे। हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुर्गे में 5 खसलतें पैगम्बरों की हैं। नंबर 1 सखावत, नंबर 2 शजाअत, नंबर 3 नमाज का वक्त पहचानना, नंबर 4 हक़ ज़ौजियत की अदायगी, नंबर 5 गैरत। नाज़रीन, हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं घर में ऐसे जानवर जैसे कबूतर, मुर्गी, बकरियां रखनी चाहिए ताकि जन्नात के बच्चे इनसे खेलें और आपके बच्चों से सरोकार न रखें। नाज़रीन, एक शख्स नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं तेनाई का शिकार हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जोड़ा कबूतरों का पाल लो। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कबूतर पैगम्बरों के परिंदों में से है। जिस घर में कबूतर होंगे इस घर में रहने वाले जन्नात की आफात से महफूज होंगे, क्योंकि जन्नात के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वहाँ वो इनसे मशगूल रहते हैं और इंसानों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। आपने फरमाया घर में कबूतर रखो क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनको पसंद किया और दुआ दी है। नाज़रीन, हज़रत इमाम काज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कबूतर का जो पर जड़ता है वो शयातीन के भागने का सबब होता है। दाऊद इब्न फरकत कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के घर में एक एराबी कबूतर को देखा जो बहुत बोलता है। हज़रत ने फरमाया कि तू जानता है कि ये कबूतर क्या कहता है? तो मैंने अर्ज की कि नहीं। तो आपने फरमाया कि ये कातलान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लानत करता है, तुम भी इस किस्म के कबूतर को पाल लो। रावी कहता है कि उस वक्त हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम कबूतरों के लिए जो आपके घर में पले हुए थे रोटी के टुकड़े तोड़ रहे थे। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज़रत इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह के घर गया तो मैंने देखा कि 3 सब्ज़ कबूतर आपने पार रखे थे। तो मैंने अर्ज़ की ये तो घर मैला करते हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इनको घर में रखना मुस्तहब है। कबूतर खुदा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे। नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।